फ्रेंड्स, आज के समय हमारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज हमारे पास सभी बीमारियों का इलाज है, चाहे वो बीमारी बड़ी हो या छोटी। और साथ ही साथ हमने तो कोरोना जैसी जानलेवा महामारी को भी देखा है और उससे लड़े भी है। आज हमारी मेडिकल साइंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम डैमेज हुए ऑर्गन को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर किडनी, लिवर एंड आई ट्रांसप्लांट। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर मैं कहूँ ऐसी टेक्नोलॉजी जल्द ही आने वाली है, जिससे पैरालाइज्ड इंसान वापस से चलने फिरने लगेगा और जो इंसान बचपन से नेत्रहीन है वो देखने भी लगेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोलिंक की। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओनर की। सो फ्रेंड्स, न्यूरोलिंक एक अमेरिकन न्यूरोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि ब्रेन चिप्स बनाने में लगी हुई है। इस कंपनी की शुरुआत 2016 में की गई थी और ये कंपनी 2017 में पब्लिक हुई थी। फ्रेंड्स, इस कंपनी के ओनर एलोन मस्क है और ये वही एलोन मस्क है जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। और इन्हीं की कंपनी है जो कि सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। और इनकी एक और कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि सैटेलाइट्स लॉन्च और इंटरनेट सर्विसेज देती है। इनकी और भी बहुत सी कंपनीज है, जैसे ट्विटर और द बोरिंग कंपनी। सो फ्रेंड्स, न्यूरोलिंक की शुरुआत 2016 में एलोन मस्क और उनकी 7 साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर शुरुआत करी थी। और इस कंपनी का लक्ष्य है कि ह्यूमन को भी एआई से जोड़ दे। और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में है। ये कंपनी इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटर चिप्स बना रही है। सो आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद फिर हम आसानी से इस ब्रेन चिप की फंक्शनिंग को भी समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स को साइंटिस्ट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट है फ्रंटल लोब। इस ब्रेन पार्ट का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करना और हमारे इमोशंस कंट्रोल करना और हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं टेम्परल लोब। इस पार्ट का काम होता है हमारी हियरिंग और अन्य सेंसेस को फील करना और लैंग्वेज को रीड और प्रोसेस करना भी इसी पार्ट का काम होता है। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट, जिसको कहते हैं पैराइटल लोब। इस पार्ट का भी काम होता हमारी सेंसेस को प्रोसेस करना, साथ ही साथ अटेंशन और फोकस करने में हमारी हेल्प करना। इसके बाद आता है चौथा पार्ट, जिसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ये हेल्प करता है हमें देखने में, बेसिकली हमारी आइज कंट्रोल करना और किसी को पहचानना, और शेप्स एंड कलर्स को भी यही पार्ट प्रोसेस करता है। ये तो था हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स का वर्क। इसके बाद आता है सेरिबेलम। ये कॉर्टेक्स के नीचे होता है। इसका काम होता है हमारी मोटरी नर्व्स को कंट्रोल करना और हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाना, जिससे हम चल सके, भाग सके या कोई भी और एक्टिविटी कर सके। इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनील ग्लैंड, जिसमें हाइपोथैलेमस का काम होता है हमें सुबह उठने में मदद करना और बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज करना, जिससे हम कोई भी एक्टिविटी कर सके। और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है हमारी हाइट और बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करना, इसलिए इससे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पिनील ग्लैंड का काम होता है हमारी स्लीप को कंट्रोल करना। और फ्रेंड्स, जब ये सभी पार्ट्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं तभी हमारी बॉडी भी प्रॉपर्ली काम करती है। किसी भी एक ब्रेन पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाती है। जैसे हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में जब प्रॉब्लम आती है तब इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है या फिर उसकी बॉडी वीक भी हो सकती है। और इसकी वजह से सेरिबेलम में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे बॉडी के मोटरी फंक्शन वर्क नहीं करते। और जब ऑक्सीपिटल लोब काम नहीं करता तो इंसान देख नहीं सकता। और फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड और रिसीव करता है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। और ये सिग्नल्स ब्रेन हमारी ब्रेन नर्व से ट्रैवल करती है, जिससे हमारी बॉडी कोई भी काम कर पाती है। और जब ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स अगर काम ना करे तो इनकी वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब फ्रेंड्स, जब हमने अपने ब्रेन की फंक्शनिंग समझ ली है तो अब बात करते हैं न्यूरोलिंक ब्रेन चिप कैसे काम करेगी। सो फ्रेंड्स, न्यूरोलिंक ब्रेन चिप की वर्किंग काफ़ी आसान है।
ये चिप काफ़ी पतली या थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड से बनी होती है, जिसमें कि एक छोटी सी लिथियम आयन बैटरी भी होती है, और इसमें टोटल 1024 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स का काम होता है हमारे ब्रेन से मिल रहे सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करना और रिसीव करके वापस हमारे न्यूरॉन्स या नर्व्स को सिग्नल्स भेजना, जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। और इस चिप की मदद से पैरालाइज्ड इंसान भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस चिप की मदद से उसका ब्रेन फिर से सिग्नल्स को हमारे न्यूरॉन्स को भेजकर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को रिस्टोर कर सकेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करने का तरीका काफ़ी दर्दनाक है। इस प्रोसेस में हमारे स्कल में एक होल किया जाएगा और फिर हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स में भी पेनिट्रेट करके हमारे ब्रेन में इस चिप को इम्प्लांट किया जाएगा। और इस प्रोसेस के बाद इंसान को रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा। और फ्रेंड्स, इस चिप को इंसानों से पहले कई जानवरों पर भी ट्राई किया गया है, और सबसे पहले इसका टेस्ट मंकीज पर किया गया था, जिसके लिए न्यूरालिंक कंपनी को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिली थी, क्योंकि ये जानवरों के राइट्स को वायोलेट कर रहे थे। पर न्यूरालिंक ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ मिलकर 23 मंकीज पर यह चिप इम्प्लांट की, और इस सर्जरी की वजह से मंकीज को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ा, और इसके अलावा उनके ब्रेन में सीवियर इन्फेक्शन भी हो गया। और अमेरिका की संस्थान फिजिशियंस कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि 23 में से 15 मंकीज की डेथ हो गई। और इस हादसे के बाद न्यूरालिंक पर कई इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, लेकिन फिर ये मामला शांत हो गया। और न्यूरालिंक ने इस ब्रेन चिप को इंसान में इम्प्लांट करने की पिटीशन 2022 में डाली थी, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल के कि इस चिप को इम्प्लांट करने का तरीका काफ़ी दर्दनाक है, और इस डिवाइस को क्या बाद में ब्रेन से रिमूव कर सकते हैं बिना ब्रेन टिश्यूज को डैमेज किए। और एफडीए ने यह भी कहा कि इस चिप में लिथियम बैटरी भी है, जो कि ब्रेन में आगे चलकर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन इसके बाद जब न्यूरालिंक दोबारा इसकी पिटीशन मई 2023 में डालती है, तब एफडीए इसको अप्रूव कर देता है, और इसके बाद न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल्स ओपन करता है क्वाड्रिप्लेजिया पेशेंट्स के लिए। और फ्रेंड्स, क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसकी गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो। और इस ट्रायल के बाद न्यूरालिंक को एक 29 साल का आदमी मिलता है, जिसका नाम होता है नोलैंड अरबॉग, और इस व्यक्ति को क्वाड्रिप्लेजिया है, क्योंकि इसके साथ एक हादसा हुआ था जब ये स्विमिंग पूल में ऊपर से छलांग लगा रहा था, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो डाइव कर रहा था, जिसमें कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड की 33 में से चौथी और पांचवीं वर्टिब्री डिसलोकेट हो जाती है, और ये पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर इस व्यक्ति को न्यूरालिंक के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाते हैं, जिसमें कि ये भी बताया जाता है कि ये चिप अभी ट्रायल फेज में ही है, और नोलैंड अरबॉग ब्रेन चिप इम्प्लांट के लिए हाँ बोल देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि इसकी बॉडी वापस से फंक्शन करने लग जाए। और फिर इम्प्लांटेशन के बाद जनवरी 2024 में न्यूरालिंक के द्वारा ट्विटर पर एक लाइव स्ट्रीम की जाती है, जिसमें नोलैंड अरबॉग को कंप्यूटर में चेस खेलते हुए और माउस कर्सर को मूव करते हुए दिखाया जाता है। All right, yeah. So while he's been introducing himself, let me just flip the camera on so you can see what Nolan's been doing. Yeah. Let me come over here. Do you want to explain a little bit what's going on here? Yeah. So I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do. Something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. और वो ये बोलते हैं कि अभी ये चिप इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस चिप ने मेरी लाइफ एक हद तक सुधार दी है। और इस ब्रेन चिप को BCI भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और 21 मार्च 2024 में न्यूरालिंक के ओनर एलोन मस्क ने ट्वीट करके ये भी बताया कि ये अब अगले प्रोडक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लाइंड साइट। और इस चिप की मदद से जो व्यक्ति नेत्रहीन है वो देख पाएगा। और उन्होंने ये बताया कि इस चिप का ट्रायल भी वो मंकीज पर कर रहे हैं, लेकिन इस बार पूरी सावधानी से, जिससे कि किसी भी मंकी की डेथ ना हो सके, जैसा कि न्यूरालिंक की वजह से पहले भी हुआ था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। और वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।
Till then, goodbye and take care.